हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बाहर से बैठ के तमाशा देखते ही आ रहे होंगे। जो मार्केट आपको खेल दिखा रही है, जो पूरा ये नाटक रचा के काम कर रही है। हालांकि जिस तरह की हमने बात की थी कि ये थोड़ा नीचे आ सकता है, वो इसने बहुत ही तेज़ गियर बदल के आया है, एकदम वन डे में सारा काम कर दिया है। बट स्टिल हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे थे, तो हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ज़्यादातर लॉस करते बैठे हैं यहाँ पे। चाहे किसी ने बाय करके किया हो या सेल करके किया हो, कहीं भी किसी को कुछ भी मिल नहीं रहा है इस चाल में। और जो हम लोग बात करते आ रहे हैं लास्ट 1-2 मंथ से कि जो वोलेटिलिटी है वो कुछ ऐसी ही रहेगी कि कोई भी यहाँ कमा नहीं पाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पूरी जो फिल्म है इसको देख रहे होंगे बाहर से बैठ के, और तमाशा देख रहे होंगे कि कैसे मार्केट लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, और कैसे जब ख़राब टाइम में हमें काम नहीं करना होता है उस समय हम अपनी ऊर्जा, अपना पैसा लगा के अपने पैसे को और टाइम दोनों को वेस्ट करते हैं। वो आपको समझ में आ रहा होगा अब कि अगर सही एनालिसिस की जाए, थोड़ा सा ढंग से उसको देखा जाए, तो चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में पूरा है, जो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों का आइडिया दे देता है। जो हमने बात की थी कि नीचे आ सकता है, अब तो वो आ भी गया। वो न्यूज़ भी आ गई जिसके कारण इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो आगे क्या हो सकता है देख लेते हैं चल के चार्ट्स पे, और फिर कंक्लूजन में लास्ट में इसको पूरा तरह से कैप्चर करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, और अब यहाँ से जो भूमिका बन रही है उसको हमें कैसे डील करना है। सभी चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 103। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे थे हम लोग, इससे दूर रहिए। अब की बार 16,800, 850 का लेवल शायद काम नहीं करेगा। ये सारी बात हम करते आ रहे थे, और हमने कहा था कि इस बार ये बिल्कुल एक बार नीचे जा सकता है। हमने ये बात की थी कि वो नीचे कैसे जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा उसके न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंगली, कि अगर न्यूज़ फ्लो में कुछ ख़राब चीज़ें आएंगी तो ये सीधा जाएगा, और अगर न्यूज़ फ्लो ऐसा कुछ खास नहीं आएगा तो ये ऐसे ही जिगजैग वे में नीचे जा सकता है। क्या देखा आपने, सब आपको मालूम ही है। रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ दिया और सीधा गैप डाउन आपको देखने को मिला, और जो लेवल हमें मालूम था कि वो ब्रेक कर सकता है 16,800 का एरिया, वो ब्रेक किया, और उसके बाद सब आपके सामने है। अब वॉर की सिचुएशन सामने आ गई है। जो अभी तक डाउट था वो रियलिटी में तब्दील हो गई है, और अब इसमें क्या हो सकता है। देखिए, पहली चीज तो बहुत साफ मैं कर दूंगा, जिसकी बात हम कंक्लूजन में भी करेंगे, कि वॉर सिचुएशन में ज्यादा हाई लो पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। सपोर्ट एग्जैक्टली काम कर जाए वो तो लगभग मुश्किल ही होता ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो जो मुझे आज चार्ट्स बता रहे हैं मेरे, वो यही बता रहे हैं कि अगर ये वापस घूम के आना चाहे तो ये बिल्कुल आ सकता है। जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह बिल्कुल काम कर सकता है, और एक बार अगर वो आना चाहे तो 16,000, 15,900 का जो ये सपोर्ट आपका मेजर लगा हुआ है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी, उन एरियाज में एक बार बिल्कुल आ सकता है। ये याद रखिएगा, उसकी संभावना पूरी तरीके से खुली हुई है। लेकिन आएगा या नहीं आएगा वो आज हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से आगे सिचुएशंस कैसे बढ़ेंगी। चार्ट वाइज अगर हम लेवल्स को रिवाइज करने की कोशिश करें, तो मेरी नज़र में आज जो ये 16,850 का एरिया है, ये मेजरली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बट मुझे लगता है कि शायद ये जो हाई लग गया है ऑलरेडी मार्केट में, इसके ऊपर भी चला जाए इसके लिए मुश्किल होगा। और अगर हम देखते हैं कि 16,800, 850 इस एरिया को ये पार कर जाता है, तो ये ज़रूर फिर 17,100, 400 इन एरियाज में हाई लगाने ज़रूर जा सकता है। और उसके लिए हमें ये लेवल लगा के रखना होगा, जो हमें अब प्रॉपर कंफर्मेशन देगा कि इसके ऊपर अब चाल बढ़िया आ सकती है, विच इज़ 17,400। जी हाँ, अब ये वो लेवल है जिसके ऊपर हमें ये पता लग जाएगा कि अगर ये इसके ऊपर चलना शुरू करता है तो एक बार 18,100, 300 इन एरियाज तक बड़े आराम से जा सकता है। यानी कि अगर हम इस वीक देखते हैं कि ये 16,800, 850 इन एरियाज के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो ये सबसे बड़ा हर्डल जो इसके सामने होगा वो ये 17,400, 450 का होगा। इसके ऊपर जब तक डिसाइसिवली नहीं निकलेगा, तब तक इसमें किसी भी तरह की क्लैरिटी आने की संभावना नहीं है।
और अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, जो हमने बात की है कि अगर एक नया लो लगाने और जाना चाहे तो वो बिल्कुल जा सकता है, ऐसी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेवल वाइज हमें क्या देखना है, 16,800 850 का जोन और नीचे का एरिया 16,000 15,900 का जोन, मेजर एरियाज यही हैं। इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो आपको बता दिया है कहां तक जा सकता है, और कंफर्मेशन 17,400 450 के ऊपर आ जाएगी कि जो ये लो लग गए हैं शायद फिर ये ब्रेक ना करें और यहां से ये अच्छा करता नजर आ सकता है। सो लेवल के तौर पर अब मैं ये सपोर्ट एरिया 16,300 का हटा दे रहा हूं, जिसने बहुत अच्छे से काम किया, जो हमें इससे उम्मीद थी। और ये जो एरिया है अब हमारे लिए कंफर्मेशन का आज की तारीख में जिस तरीके से आज चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, इसी के हिसाब से हमें इसे देखना चाहिए। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, इसमें भी वही बात थी कि इस बार ये सपोर्ट काम कर जाए ये जरूरी नहीं है, इसके नीचे ये भी बिल्कुल जा सकता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमने कम कर दी थी। क्या देखा आपने, इसके नीचे गया और वापस बाउंस आता आपको नजर आया है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में नया लो लगेगा निफ्टी में तो आप देख ही रहे हो इसमें कोई नया लो अभी तक नहीं लगा है, तो अब ये वापस एक नया लो लगाने जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा, याद रखिएगा, जब निफ्टी कोई नया लो लगाने जाएगा। अदरवाइज जो ये लो यहाँ पे भी लगा हुआ है इसी के ऊपर ये काम करता नजर आ सकता है। और अगर बात करें लेवल्स की, तो लेवल वाइज जो अब हमें फॉलो करना है वो एक रेजिस्टेंस एरिया अब इसके लिए रहेगा ये 36,900 के आसपास, और इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर आपके सामने लगा हुआ है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। 39,300-400 के ऊपर ही हमें किसी भी तरह की क्लैरिटी आएगी कि ये अब अपने वो करेक्शन फेज से बाहर आ गया है, लो कंफर्म हो गया है और अपने ये टारगेट एरियाज की ओर सूनर और लेटर बढ़ सकता है। सो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं है, वापस लोज रिटेस्ट होने या उसके नीचे एक बार लो लगाने जा सकता है। अदरवाइज ये ऊपर की जर्नी अपनी 36,900 37,000 के ऊपर शुरू कर देगा और वहां से 38,39,000 के एरियाज बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। इसमें कोई भी जल्दबाजी अभी भी नहीं करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी अगर अच्छा करने लगे तो भी ये अच्छा करेगा, अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें पहले तो ये हमारा 13,600-700 का एरिया ब्रेक करे और उसके बाद जो सबसे मेजर एरिया है 14,200 के आसपास का लेवल ब्रेक करेगा, तभी हम इसमें मानेंगे किसी तरह की क्लियर तेजी देखने को मिल सकती है। तब तक अभी इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक नीचे कोई बेस बनाता नजर ना आए या कोई क्लैरिटी ब्रेकआउट का हमें दिखाता नजर ना आए, तब तक फिलहाल इससे दूर रहने का ही प्रयास करना है। एक चीज आपको और बता दे रहा हूं कि इसमें एक नया लो भी लग सकता है। अगर मैं एक लाइन दिखाना चाहूं आपको तो एक इस तरह का एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रहा है और इसी के ऊपर बार बार ये सपोर्ट लेके बाउंस देता है, मगर नए लोज बार बार लगते जा रहे हैं। और जब तक इस तरह का डाउन ट्रेंडिंग फॉर्मेशन बनना बंद ना हो तब तक इसमें किसी प्रकार की जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ साइन मिलेंगे तो इसमें ट्राई करेंगे, जब तक ऐसा ना हो तब तक फार्मा सेक्टर से अभी दूर रहना चाहिए। इसी के साथ बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर की। लास्ट वीक मैं बताना भूल गया था, एक दो दोस्तों ने मुझे बताया था लिख के कि हमने उसकी बात नहीं की थी, मगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं स्टॉक्स को। स्टॉक ने केमिकल सेक्टर ने ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पूरे माहौल को, इस पूरे मामले को संभाला है। हालांकि कुछ एक स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया ज़रूर है, मगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि केमिकल सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में इस पूरे करेक्शन को संभाला है। फॉल देखिए सब में आई है, तो केमिकल सेक्टर भी उससे कोई बचा हुआ नहीं है और ना ही हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। मगर ओवरऑल जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, केमिकल सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। शुरुआत उसने थोड़ी सी पहले कर दी थी, ये एक्ट ऑफ वॉर की वजह से थोड़ा सा फॉल दोबारा आता नजर आया है, तो इस सेक्टर पे जरूर नजर बना के रखी जा सकती है। आने वाले महीनों के लिए ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे थे हम लोग, इससे अभी दूर रहना है। ये जो ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था इस पे भरोसा नहीं करना था
और हमने ये चैनल लास्ट वीक लगाया था कि इसमें ये काम थोड़ा टाइम कर सकता है और मार्केट में अगर नीचे की ओर चाल आती है तो ये भी अपने पुराने लेवल्स 5150 और एक लेवल हमने आपको लास्ट टाइम लगा के दिया था कि अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वर्स्ट सिचुएशन में 4950 के आसपास तक भी ये जा सकता है। इसमें ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। क्या देखा आपने, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी ये सिर्फ अपना चैनल ही ब्रेक कर सका और वापस जो रिकवरी दी है इसने फ्राइडे को, अगर ये बेस्ट रिकवरी सेक्टर नहीं था तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिकवरिंग सेक्टर ज़रूर है। जितनी अच्छी चाल फ्राइडे को इसने दी है मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि किसी और सेक्टर ने दी है। ओवरऑल मेटल सेक्टर से फिलहाल दूर रहने की कोशिश करनी है जब तक ये किसी तरह की क्लैरिटी ना दिखा दे। और अब आ गए दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम, ये एक अच्छा मजबूत सेक्टर है, इससे भी हमें काफ़ी अच्छा करने की उम्मीदें हैं। लो लगाने आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, मगर ओवरऑल इससे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, ये भी अच्छा आने वाले टाइम में ज़रूर कर सकता है। क्या देखा आपने देखा जब तक वॉर की ज़्यादा टेंशन बढ़ी नहीं, मार्केट जब करेक्शन कर भी रही थी तो भी ये नीचे आने को रेडी नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वॉर की बातें जो टेंशन है वो बढ़ती चली गई, इसमें एक एक्स्ट्रा फॉल आता आपको इस वीक नज़र आया और एक बेहतरीन फॉल इसने दिखाया है जिसकी हम बात करते आ रहे थे कि नया लो लगाने बिल्कुल जा सकता है, उसकी विंडो ओपन है इसके लिए, वही इसने इस वीक किया है। सो अब इसमें जो देखना है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। लेवल के मामले में क्लैरिटी आज भी नहीं है, पर अगर मैं कोशिश करता हूँ अपनी थोड़ी बहुत समझ से तो ये जो एक एरिया है 16,150 200 के आसपास, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे ये चला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, कहीं ना कहीं ये ऐसी टेरिटरी में चला जाएगा जिसमें फिर इसके कुछ भी करने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर हम जो सोच रहे हैं कि आने वाले महीनों में बहुत अच्छा कर सकता है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता नजर आएगा। सो लेवल के तौर पर याद रखिएगा ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने का है कि ओवरऑल लो यहाँ तक भी या थोड़ा बहुत नीचे भी 16,000 के आसपास तक भी अगर लगा लेता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं करना चाहिए। अगर जाता भी है तो वी शेप रिकवरी तुरंत वापस आना चाहिए। अभी इसके कोई परेशानी नहीं है, देखना बस ये है कि इसके बाद जब ये यहाँ से चलता है तो इसका बिहेवियर कैसा रहता है। अगर लो लगाता भी है तो अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर। दोस्तों क्या बात करते आ रहे थे, इससे दूर रहना है और इससे दूर रहना है और इससे दूर रहना है। क्या देख रहे हो आप, सभी इंडेक्सेस में कोई नए लो नहीं लगे हैं, लेकिन आईटी ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस पूरे फॉल में। जैसा उससे उम्मीद थी वैसा ही काम करता नजर आ रहा है। सो रहना तो इससे अभी भी दूर है, लेकिन मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा जो मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि बाउंस आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, उसकी संभावना आज भी खुली हुई है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा तभी होगा जब ये 37,700 800 इन एरियाज के ऊपर कैरेक्टर दिखाएगा ब्रेकआउट का। जब तक ऐसा नहीं होगा हमें इस सेक्टर से पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। और आ गए दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। आपको पता ही है किस तरह का सेक्टर है और ये हम लोग के लिए क्या मायने रखता है। क्या बात करते आ रहे हैं, ये वो सेक्टर होगा वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जो हमें यहाँ से एक अच्छी चाल दे सकता है। और आपने देखा भी है कि मार्केट में भले चाहे नए लोज लगते आ रहे हों, प्रॉब्लम्स आ रही हों, एनर्जी सेक्टर के अलावा ये वो सेक्टर था जो नीचे जाने को रेडी था ही नहीं। सिर्फ इस वीक वॉर की सिचुएशन की वजह से आपने देखा है थोड़ा बहुत नीचे आ गया है, जिसकी बात हम पहले भी कर गए थे, लास्ट वीक ही कर गए थे कि आना चाहे तो इस लेवल तक या उससे नीचे 10,000 280 250 इन एरियाज में भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अब माहौल है उसको देखते हुए मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा कि इसके नीचे भी चला जाए तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है। क्योंकि देखिए वॉर की सिचुएशन में जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, लोज कोई भी लग जाता है गलती से, सस्टेनेबिलिटी वहाँ नहीं होनी चाहिए, हमें बस ये देखना है। सो ओवरऑल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ से भी बढ़ सकता है, नया लो लगा के भी बढ़ सकता है। वो सारी कंडीशंस अभी भी क्लियर हैं, यानी कि यहाँ से बढ़ जाए या थोड़ा नीचे चला जाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रही है। और अब आ गए दोस्तों FMCG सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे थे, ये अच्छा कर सकता है, अपने लोज के करीब है, प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, मगर काम करने की कोशिश नहीं करनी है। जब तक 38,400 300 इन एरियाज के ऊपर ब्रेकआउट डिसाइसिवली ना दे दे, वो कैरेक्टर ना दिखा दे, तब तक इसमें कोई काम नहीं करना है। क्या देखा है आपने अभी तक, एक नया लो इस वीक दिखाता नजर आया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि नया लो लगाने ये बिल्कुल जा सकता है, बट इसकी करेक्शन अब ऑलमोस्ट एंड पे है, ये कभी भी प्राइस वाइज करेक्शन फिनिश कर सकता है। सो ओवरऑल बस यही कहना चाहूंगा कि जब तक इसमें वो ब्रेकआउट ना होता नजर आए, इसमें किसी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये आ गए PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, ऑटो सेक्टर के बाद ये भी वो सेक्टर है जिससे हमें काफी उम्मीदें हैं, और आपने देखा भी है कि ये उन चंद सेक्टर्स में से एक है, या मुझे कहना चाहिए शायद इकलौता है, जिसने इस करेक्शन में अपने पुराने हाईज के ऊपर जाता नजर आया है। इस करेक्शन फेज में ऐसा ज्यादातर सेक्टर नहीं कर सके हैं, और जिन लेवल की बात हमने की थी कि ये जहां तक आ सकता है वो आप देख भी रहे हो, उन्हीं एरियाज के ऊपर ही काम कर रहा है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, जहां पे लगभग हर इंडेक्स ने नए लोज लगा लिए हैं। ये भी अपने लोज के ऊपर ही काम करता नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि इसमें एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला है। सो इसमें भी बस यही कहना चाहूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक भी कर जाते हैं किसी वजह से, एक नया लो लगने भी चला आता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें ट्रैक करना है कि इन एरियाज के नीचे सस्टेनेबिलिटी कितनी देर हो रही है, क्या वहां पे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, तब ये थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा। वरना हम देखेंगे कि यहाँ से या ऊपर से कहीं से भी ये ऊपर जाता नजर आ सकता है। ये बिल्कुल अच्छा काम कर सकता है, इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और फाइनली आ गए अब रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर, और मुझे इसमें ज्यादा कहने की तो शायद जरूरत होगी नहीं। याद ही होगा आप सभी को, इस एरिया से मना करता आ रहा हूं कि इससे अभी हमें दूर रहना चाहिए जब तक 525 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर जाए, वो कैरेक्टर ना नजर आ जाए। और आप देख रहे हो कि इंडेक्स में ज्यादा कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बाकी सेक्टर ज्यादा गिरे हो ना गिरे हो, मगर ये वो सेक्टर जरूर है जिसने पूरा इसका फायदा उठाया है इस फॉल का, और जबरदस्त फॉल दिखाता नजर आया है। हालांकि इसमें अब एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जिस तरह की जबरदस्त फॉल इसने दिखाई है, इसके बाद बाउंस जरूर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब तक ये अभी भी 525 का एरिया ब्रेक ना करे डिसाइसिवली, इसमें किसी भी तरह से जल्दबाजी फिलहाल नहीं करनी है। सो अब आ गए हम लोग अपने कंक्लूजन वाले सेगमेंट में, और इसमें निफ्टी और मार्केट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा सेक्टर्स के बारे में। आपने सेक्टर्स की जो चाल देखी है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग ऑटो, PSU बैंक, मेटल और इन सब एरियाज़ में, केमिकल, एनर्जी, ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा बात कर रहे थे कि इनमें एक अच्छा काम हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और आपने देखा है कि जब ये फॉल आया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दी है वो उन्हीं सेक्टर्स ने दी है जिनके बारे में हम यहाँ बात करते आ रहे हैं, जैसे IT है, आपका रियलिटी है, फार्मा है। ये सभी इंडेक्स आप देख रहे हो किस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो इंडेक्स हैं या सेक्टर्स हैं वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा हम बात करते आ रहे हैं और जैसा हमें उनसे उम्मीद है। सो सेक्टर बेसिस पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग नवंबर दिसंबर के लोज को जो फॉलो कर रहे थे उनको ज़रूर प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक ही बात कर ली थी कि शायद वो लेवल एक बार ब्रेक करेंगे भी, तो घबराना नहीं है। अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, अगर आपने स्टॉक अच्छे चुने हैं, तो वो वापस घूम के ज़रूर आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
हालांकि कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हम लोग वैसे भी बात करते हैं। देखिए कि स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए, चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट, तो उनसे निकल के थोड़ा उनसे दूर रहना है जो थोड़ा अपने करेक्शन के साइज़ को बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने देखिए अपने 2022 वाले वीडियो में बहुत ही क्लियर कर दिया था कि सब नहीं बढ़ेंगे, सब नहीं गिरेंगे, जो बढ़ेंगे वो बहुत बढ़ने वाले हैं और जो गिरेंगे वो अगर गिरे ना भी तो वो टाइम बिताने वाले हैं। इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, यहाँ से भी और पीछे से भी, जैसे हम बात करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट की। उसके बारे में बात करने से पहले वापस लेके चलता हूँ आपको 2020 मार्च के फॉल के टाइम, यानी कि कोरोना के टाइम, जब हम इसी वीडियो सीरीज़ को ऑडियो के तौर पर आपके लिए शेयर करते थे, टेलीग्राम में शेयर करते थे। याद कीजिए उस वक्त हमने आपसे क्या कहा था कि जब इस तरह के एक्ट ऑफ गॉड वाली सिचुएशन होती है या वॉर की सिचुएशन होती है या मोटा मोटी अगर मैं उसको बोलूं एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं जिनको कभी भी हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उसका फॉल हमेशा अप फ्रंट आता है, तुरंत ही हमें देखने को मिलता है और मार्केट उसको ब्रूटली डिस्काउंट करती है। अगर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपसाइड जाके डिस्काउंट करेगी, अगर बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट तरीके से उसको डिस्काउंट करेगी। यानी कि दोनों ही सूरतों में मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में वर्क करती है और बहुत बड़ा चाल हमें दिखाती है, और यही चीज़ हम अब बात जो कर रहे हैं उस पर भी लागू होती है। यानी कि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसी बातें चलती रहेंगी, वॉर हो जाएगा, मगर अगर हो जाएगा इसकी संभावना थोड़ी कमी है, ऐसे ही मामला सारा सुलट जाएगा। पहले भी ऐसी बातें कई बार होती आई हैं, लेकिन आपने क्या देखा, वॉर शुरू हो गई। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 डेज़ एंड पे है, और आप देखिए उसका इम्पैक्ट मार्केट में भी पड़ा। यानी कि अब जो एक संभावना खुल गई है मार्केट के लिए, उसके हिसाब से तो वो यहाँ से कहीं भी नीचे का लो लगा लेना चाहिए, क्योंकि उसको अब कोई रोक नहीं सकता। याद कीजिए उस बात को कि अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, अब कितना भी मार्केट गिर सकता है। उसको कोई आज कह दे कि नहीं गिरेगा, वो मेरी नज़र में गलत होगा। अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक सिर्फ स्वीडन का इंटरवेंशन हुआ है, सिर्फ उसने यूक्रेन का साथ दिया है, और किसी और कंट्री के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट अभी वॉर के बारे में नहीं हुई है। और ये सारी बात इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ से कोई अदर कंट्रीज़ का इंटरवीन नहीं होता है, चाहे वो नेटो का फ्रंट हो, चाहे अमेरिका का फ्रंट हो, चाहे अदर कोई भी फ्रंट हो, वो आने की कोशिश इसमें नहीं करता है, अगर कोई और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ती हैं, तो मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि ये सारा फॉल 95% से ज़्यादा डिस्काउंटेड हो गया है। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि जितना भी इसको गिरना था उसका 95% हिस्सा इसने ऑलरेडी फॉल कर लिया है। जो ये वॉर की वजह से जो भी सारी सिचुएशंस बन रही थी, उस न्यूज़ को मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया है ऑलमोस्ट। एक लो लगाने जाना चाहे, याद रखिएगा, वो कोई भी नहीं जान सकता। उन लोस के आसपास दोबारा जा सकता है मार्केट, यानी कि 16,300, 200 या इवन 16,000 की तरफ अभी भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर अब सस्टेनेबिलिटी 16,200, 300 के नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। जी हाँ, इसको नहीं करना चाहिए सस्टेन 16,200, 300 के नीचे। अगर ये लो कोई भी लगा लेता है 15,800, 900, 15,700, कोई भी, क्योंकि यहाँ से आप देख ही रहे हो एक दिन में 800 पॉइंट्स का मूव आ रहा है, और जब इस तरह का हाई वोलेटाइल मार्केट हो जाता है तो क्या यहाँ से अगर एक बार और 500-700 पॉइंट गिर गया तो ये लो नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं, और हमें उस वर्स्ट को हमेशा काउंट करके चलना चाहिए, तभी हम आराम से चैन की नींद सो सकते हैं रात में। वरना हमेशा इस तरह की कन्फ्यूजन रहेगी कि ये क्या हो गया, ऐसी तो बात ही नहीं पता थी। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए होती हैं कि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। अच्छे की हमेशा कामना करनी चाहिए, लेकिन किसी ने सच्ची कहा है हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और वही मैं आज आपको कर रहा हूँ कि लो लगाने को 16,000 के नीचे भी बिल्कुल जा सकता है। उसके लिए विंडो ओपन है, बिल्कुल उसके पास पूरा मौका है, चाहे तो उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन
वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है नहीं होनी चाहिए। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे लेवल्स हैं 16,000 का, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि वॉर शुरुआत हो गई है और उसके 2 डेज निकल चुके हैं। सो मार्केट बहुत ही स्मार्ट है, वो उसको पूरी तरीके से उसने डिस्काउंट ऑलरेडी कर लिया है। अगर इन 2 डेज में फॉल और बाउंस दोनों आ गया है तो ये मान के चलिए कि 90-95% से ज़्यादा इस वॉर का जो भी इम्पैक्ट होना था वो मार्केट पे ऑलरेडी पड़ चुका है। सो अब अगर लो नया लगाना चाहे बिल्कुल जा सकता है लगाने, जाएगा या नहीं जाएगा वो तो देखिए मार्केट की कंडीशन और आप सभी की पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट को आपको पैसा कमाने नहीं देना है, उसी के हिसाब से सारा काम होता है। बट ये कंडीशन इसमें हमेशा लगी रहेगी कि वॉर चल रही है तो कंडीशन तो कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो उसका एक मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि और कंट्रीज जो हैं वो अब इसमें ना पड़ें बीच में, वो यहाँ पे लड़ने ना आ जाएं यूक्रेन में, चाहे यूक्रेन के साथ या रशिया के साथ। वो ज़्यादा क्लेश जो है बढ़ना नहीं चाहिए, हमें इसको फॉलो करना है। अगर वो सिनेरियो बढ़ेगा, टेंशन यहाँ से और ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो फिर देखिए कुछ भी हो सकता है। मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ, वॉर की चीज़ों को या एक्सीडेंटल चीज़ों को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। हो सकता है अभी भी बॉटम बन गया हो, मैं उसके बारे में आज नहीं जान सकता, ना ही मेरा इस तरह का कोई इंटरेस्ट रहता है बॉटम प्रिडिक्ट करने में, लेकिन हम उसके बहुत ही करीब हैं। और इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है उनको अब बहुत ही सीरियस वे में इस मार्केट को देखना चाहिए। आने वाले 5 to 10 सेशंस में उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और उसका फ़ायदा वही उठा पाएगा जिसका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा। बाकी जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लेवल्स किसके किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में किस लेवल को फॉलो करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बार बार बात करते आ रहे हैं। उसी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं एज फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं अपने किसी भी चीज़ के बारे में। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारा व्यूज़ और हमारी जो बात है वो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर करना इसे मत भूलिएगा। इसी तरीके से ये फैमिली बढ़ सकती है क्योंकि आप ही इसको बढ़ा सकते हैं, मैं आपसे ही ये बात कह सकता हूँ। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आप अभी भूल गए हैं दबाना, वो रेड वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा इसी उम्मीद के साथ कि कुछ और अच्छा हो जाए और हम जल्दी से बॉटम कंफर्मेशन की बात शुरू करें, ऐसा कुछ प्राइस करें। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।